नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। कोरोना महामारी को लेकर आप अब तक ये देखते आए हैं कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, लोगों को बहुत बीमार बना देता है, उनकी जान भी ले लेता है। इस महामारी के दौर में ऐसा वक्त भी आया जब इस वायरस ने लोगों से उनका रोजगार और गरीबों से उनकी मजदूरी भी छीन ली। कुल मिलाकर आज के दौर में कोरोना वायरस लोगों के संकट और दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आपको बताते चलें कि आप भी ऐसा मानते होंगे, लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि दुनिया के अमीर और पूंजीपति वर्ग के लिए ये वायरस किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, इस कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के अमीरों के धन और व्यापार में अथाह विस्तार हुआ है। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा कि कोविड संकट ही नहीं बल्कि संपन्नता भी लाता है। कोरोना वायरस से जुड़ा ऐसा सत्य जो आपको मानना ही पड़ेगा। आपको बताते चलें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का पहला दिन और इसी मौके पर ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से वार्षिक असमानता सर्वे जारी किया गया। इस सर्वे के अनुसार कोरोना काल में भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति दोगुनी से ज्यादा हो गई। जी हाँ, मार्च 2020 से नवंबर 2021 के दौरान देश के अरबपतियों की संपत्ति करीब 23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 56 लाख करोड़ रुपए हो गई। इनकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के टॉप 10 अमीर देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को अगले 25 सालों तक चला सकते हैं। और आइए जानते हैं कितनी हुई अरबपतियों की संख्या। आपको बता दें कि कोरोना काल में अमीरों की संपत्ति बढ़ने के साथ साथ अमीरों की संख्या भी बढ़ी है। इस कोरोना काल के दौरान देश में कुल अरबपति लोगों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है, यानी देश को 40 नए अरबपति मिले हैं। अमीर होने या बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका असर गरीबों की गरीबी बढ़ाने पर पड़ता है तो भयानक असमानता का जन्म होता है। इस सर्वे के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान देश में 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी के दायरे में आए और करीब 84% भारतीय परिवारों की आय कम हो गई है। कोरोना के कारण असमानता इतनी बढ़ गई है कि देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की करीब 45% संपत्ति है। अगर गरीबों की बात की जाए तो देश की 50% गरीब आबादी के पास सिर्फ 6% संपत्ति है। और आइए जानते हैं कि किस तरह इस रिपोर्ट में अमीरी गरीबी के अंतर को समझाया गया है। आपको बता दें कि अगर भारत के टॉप 10% अमीर लोगों पर अगर 1% अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए तो उस पैसे से देश को करीब 18 लाख अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं। इसके अलावा देश के 98 अमीर परिवारों पर अगर 1% अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए तो उस पैसे से आयुष्मान भारत प्रोग्राम को अगले 7 साल तक चलाया जा सकता है। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इस आर्थिक असमानता रिपोर्ट के अनुसार अब यह भी समझ लीजिए कि देश के अमीर पूंजीपतियों के पास कितनी संपत्ति है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के 142 अरबपतियों की कुल दौलत करीब 53 लाख करोड़ रुपए है। देश के 98 अमीर लोगों पर 55.5 करोड़ गरीब लोगों के बराबर दौलत, यानी ये करीब 49 लाख करोड़ रुपए होती है। इन 98 परिवार की कुल दौलत भारत सरकार के टोटल बजट का करीब 41% है। अगर भारत के टॉप 10 अमीर रोजाना $1 मिलियन यानी 7 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करें तो भी उनकी दौलत को खर्च होने में 84 साल लग जाएंगे। अगर देश के अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो इससे 5 करोड़ 80 लाख रुपए कलेक्ट किया जा सकता है। इस पैसे से सरकार का हेल्थ बजट 271% बढ़ सकता है। और आइए अब जान लेते हैं कि अमीर लोगों को क्या क्या पसंद है। आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण में शामिल 2/3 से अधिक डॉलर मिलियनियर ने कहा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विदेश भेजना पसंद करेंगे, जिसमें अमेरिका उनकी पहली पसंद है। सर्वेक्षण के मुताबिक 1/4 डॉलर मिलेनियर की पसंदीदा कार मर्सिडीज बेंज है और वे हर 3 साल में अपनी कारों को बदलते हैं। इंडियन होटल्स का होटल ताज सबसे पसंदीदा अतिथि सत्कार ब्रांड के रूप में उभरा, जबकि तनिष्क पसंदीदा ज्वेलरी ब्रांड है।
हुरून इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा कि अगला दशक लग्जरी ब्रांडों और सेवा प्रदाताओं के लिए भारत में प्रवेश करने के लिए बेहतरीन अवसर है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।